हाय गाइज। अब मैं आपको आज केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो वर्ग 10वीं के लिए बिहार बोर्ड आगामी 14 फरवरी से होने वाले एग्ज़ाम के। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो ऑप्शन में है जिंक, कैल्शियम, कार्बन और जर्मेनियम। तो जर्मेनियम यहाँ क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। तो हीरा और ग्रेफाइट में विद्युत सुचालक ग्रेफाइट है, क्योंकि हीरा ग्रेफाइट क्या है और कार्बन का अपरूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, या ही अपवाद में है जो कि एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। इसमें विद्युत अच्छा से चालन कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है कि हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। तो हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, ऊंच होता है। गलनांक और क्वथनांक कहने का तात्पर्य ये है कि हीरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलन बिंदु होता है, वो हाई होता है, तथा साथ ही साथ जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जो क्वथनांक होते हैं जिस पर वो खोलना प्रारंभ करता है, वो भी हाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोहे की परमाणु संख्या कितना होते हैं। लोहा फेरम Fe, लोहा का संकेत Fe होता है और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोना का धात्विक चमक कैसा होता है। तो सोना का धात्विक चमक आपका पीत वर्ण होता है, मतलब पीला टाइप का होता है। सोना का जो धात्विक चमक होता है कैसा होता है, पीत वर्ण होता है, पीला टाइप का होता है। छठा क्वेश्चन है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। तो धातु में यह गुणधर्म क्या कहलाता है। तो धातु में यह गुणधर्म क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, तन्यता, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर और बन रहा है कि 1 ग्राम सोने में कितने किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। तो 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम, ऑप्शन बी। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुख्य रूप से धातु को चाकू से काटे जाने वाले धातु 3 है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तीनों ऐसे धातु हैं जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। फिर यहाँ है सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो यहाँ फिर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि विद्युत का सुचालक कौन है, ग्रेफाइट है। विद्युत सुचालक कौन है, ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अस्कुल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि ये सोने रस है। क्यों है, सोने रस है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्कुल घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनो रस है। क्या है, सोनो रस है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सोनो रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो धातु को धात्विक चमक को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, धात्विक चमक को। क्वेश्चन नंबर 11, धातु में आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होते हैं। तो धातु में आवर्त सारणी में बाएं ओर केंद्र में स्थित होते हैं। बाएं ओर केंद्र में स्थित होते हैं। आपको और बता दूं कि जो आवर्त सारणी में धातु गुण होता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है और दाएं से बाएं आने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है। मिल गया क्वेश्चन हो, धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाए जाते हैं। तो सॉरी, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है। तो दाईं ओर। किधर पाई जाती है, दाईं ओर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, दाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 13, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। तो इस गुणधर्म को कहा जाता है आघात वर्धनता। क्या कहते हैं, आघात वर्धनता, ऑप्शन ए हो जाएगा। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्धनता। क्वेश्चन नंबर 14, ये निम्न से कौन अधातुएं हैं। हाइड्रोजन, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम। तो हाइड्रोजन एक गैस है जो कि एक अधातु के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। तो कॉपर, मैग्नीशियम, लेड, कैल्शियम। कॉपर जो ज़्यादातर हमारे घरों में या कंपनियों में जो यूज होने वाले
कंडक्टर है, चालक है, वो कॉपर है। क्या है? कॉपर। कॉपर परमाणु। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे थे हम लोग। निम्न कौन से धातु तार के रूप में उपलब्ध होता है? तो कॉपर धातु होता है, जो मैक्सिमम ज़्यादातर कॉपर का ही उपयोग हम लोग घरों और कंपनियों में करते हैं विद्युत तार के रूप में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का 16 में क्वेश्चन है कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम को फीता को जलाने से जो उसका दहन होता है चमकदार श्वेत ज्वाला के रूप में उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम एक धातु है जिसकी परमाणु संख्या 12 है और संकेत Mg होता है। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन से अधातु चमकीला होता है? अधातु है लेकिन चमकीला होता है। तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, जो एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का ये सुचालक होता है। 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का एक कैसा अपरूप है? तो मुलायम अपरूप है। कैसा है? मुलायम अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, जो कि एक धातु है। तो यहाँ ऑप्शन में लिथियम है, तो आंसर लिथियम हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 में क्या है कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है, किन चीज़ों का परत चढ़ी होती है? 21 में है कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है, किन चीज़ों का परत चढ़ी होती है? तो आंसर हो जाएगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC शॉर्टकट में बोलते हैं PVC, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है। नेक्स्ट 23। ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालू के साथ। क्या हो जाएगा? बालू के साथ। ग्रेफाइट के उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? तो बालू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। 24 क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 में है कि सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, गन पाउडर के रूप में। किसके रूप में? गन पाउडर के रूप में। सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के रूप में करते हैं? तो गन पाउडर के रूप में। अगला क्वेश्चन है सल्फर के दहन से बने उत्पादन के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि क्या होगा? आंसर ए, अम्लीय पाया जाता है। क्या होता है? अम्लीय है। सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि एक ऐसा होता है, तो अम्लीय होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब भाई धातुओं का रासायनिक गुणधर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, NO2 और ऑक्सीजन, NO2 और O2। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्राइड को PbNO3 को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो NO2 और O2। आइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बोझा व चूना है? तो CaOH2, ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, बोझा व चूना कहते हैं। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहा जाता है। ऑप्शन ए में है CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कली चूना कहा जाता है, CaOH2 जिसको कहा जाता है बोझा व चूना, Ca कैल्शियम का संकेत है और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता
है। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि Zn प्लस HCl से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन। डेट मीन्स ये होता है कि Zn और HCl के बीच में जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है जिंक, और जिंक Zn HCl बन जाता है, ZnCl बन जाता है और वहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। तो यही पूछ रहा है कि जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? तो H2 बनता है, हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट आइए 30 क्वेश्चन नंबर 30। जब हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो जब हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO प्लस H2 बनता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा Na2ZnO यानी नेट सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है 31। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? सामरिक धातु कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? सामरिक धातु। क्या कहा जाता है? सामरिक धातु। क्या कहा जाता है इसको? सामरिक धातु कहा जाता है। नेक्स्ट आइए एलईडी तथा मरकरी उष्मा का। एलईडी तथा मरकरी उष्मा क्या होता है? तो एलईडी तथा मरकरी उष्मा का सुचालक नहीं होता है, अल्पतम चालक होता है। क्या होता है? अल्पतम चालक, मतलब कि कम चालक वाला होता है। एलईडी तथा मरकरी उष्मा का अल्पतम चालक होता है। नेक्स्ट है पारा विद्युत धारा प्रवाहित में उत्पन्न करते हैं। पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका कोई प्रतिरोध नहीं। पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न क्या करता है? कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों क्या होते हैं? एक एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाता है आपका अम्लीय और जिंक ऑक्साइड होता है क्षारीय। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। 35 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जिंक डालने पर जिंक सल्फेट कैसा लवण बनता है? तो कैसा बनता है? ये वर्णहीन बनता है, यानी कोई कलर नहीं होता है। कोई कलर नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई कलर नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 36 में जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया से निम्नलिखित में आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। 37 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तब जैसा कि आप जानते हैं, सबसे अगर ऐसी नॉर्मली बोला जाए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन होते हैं, तो पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा। तो यहाँ पर क्रम वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा आपका कॉपर, Cu। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? Cu कॉपर जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर 29 होता है और संकेत C होता है। सोना के बाद कोई, चांदी के बाद कोई अगर धातु है विद्युत को सुचालक वाले, तो कॉपर ही है। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोना क्या होता है? 79 होता है। ऑप्शन सी 38 के ऑप्शन सी हो जाएगा। सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। क्वेश्चन नंबर 39। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 40। लोहे निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? तो लोहा निम्नलिखित में से किस धातु को? तो कॉपर को विस्थापित कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है। तो यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम से ये सब लोहा से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को ये विस्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील लोहा होते हैं, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कॉपर। आइए 41 क्वेश्चन नंबर। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे क्या है? अच्छे चालक है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा क्या सबसे अच्छे चालक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 42 कि लेड ऊष्मा के क्या है, तो लेड ऊष्मा का अचालक है। लेड ऊष्मा क्या है, अचालक है। कहने मतलब कोई लेड ऊष्मा के सुचालक नहीं होते, अचालक होते, यानी कुचालक कह सकते हैं, इसको इंसुलेटर कह सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 43 एक्वारिजिया किन दो अम्लों को ताज़ा मिश्रण होता है। बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है। एक्वारिजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है, तो आप कह सकते हैं कि शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन ए हो जाएगा शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HCl और HNO3 जो 3:1 के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में आइए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, तो धातु ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं, तो कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन करके हाइड्राइड बनाते क्या है, धातु के हाइड्राइड बनाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, धातु के हाइड्राइड बनाते हैं। 46 क्वेश्चन है कि धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, तो धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। धातु जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। आइए 47 क्वेश्चन नंबर धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाता है। नेक्स्ट 48 धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है, तो धातु के ऑक्साइड को क्षार कहा जाता है। धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा सोना। सोना ऐसे धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए लोग इसको आभूषण बनाकर पहनते हैं ताकि हमारे बॉडी से अभिक्रिया न कर पाए। साथ ही साथ ये इसमें ज़्यादा ब्राइटनेस होते हैं, चमकीले होते हैं, देखने में सुनहरा लगता है, इसलिए गोल्डन के लोग आभूषण बनाकर पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम तथा पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तेजी से करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है, तो आप कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा धातु है जो जल में डालने पर क्या होता है, तैरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 52 धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाती है, तो धातुओं का ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा धातु क्लोराइड प्लस जल। ऑप्शन ए धातु के क्लोराइड तथा प्लस जल। क्वेश्चन नंबर 53 कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है। वह गैस कौन हो सकता है, तो वह गैस होता है हाइड्रोजन गैस। वह कौन सा गैस होते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 54 कौन सी धातु जल के साथ क्रिया करती है, तो कौन सी धातु है, आपका पोटेशियम है। ऑप्शन के अनुसार पोटेशियम है जो जल के साथ अभिक्रिया करता है। सोना, LED और सिल्वर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, नहीं के बराबर करता है लेकिन नहीं के बराबर करता है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे आपको पता होगा मरकरी। क्या है, मरकरी एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसकी परमाणु संख्या Hg परमाणु संख्या 80 होता है और परमाणु इसका जो संकेत होता है Hg होता है। इसको पारा भी बोला जाता है, मरकरी बोलते हैं इसको, और इसका लैटिन नाम हाइड्रोजाइरम होता है। आइए 56 में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है थर्मिट अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑप्शन डी थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कॉपर को वायु में जलने पर कौन सी यौगिक बनाता है, तो कॉपर को वायु में जलने पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58 नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा अपचायक है, तो नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा अपचायक है, तो ऑप्शन सी एल्युमिनियम। क्या है, एल्युमिनियम हो जाएगा। नीचे दिए गए अभिक्रिया में अभिक्रिया 3MnO2 + 4Al बना रहा है कि Mn मैग्नीज प्लस Al2O3, तो एक कौन सा अपचायक है, इसमें अपचायक है Al। क्या है, Al। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा Al।
HCl। क्वेश्चन नंबर 59 है कि HNO3 किस प्रकार का अम्ल है। तो HNO3 जो है आपका यह प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। 60 क्वेश्चन नंबर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक का गलनांक कितना होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक का गलनांक होता है 981 केल्विन। क्या होता है? 981 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 61 लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होता है। तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। थोड़ा सा और क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन कम से कम इसमें करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए आप, ये हो गया आपका 61, 61 के बाद 65 है ना, 62 सॉरी 62 में है कि लोहा अभिक्रिया करता है। लोहा अभिक्रिया किससे करता है। तो लोहा अभिक्रिया करता है आपका भाप के साथ। लोहा अभिक्रिया किससे करता है? भाप के साथ। निम्न में कौन सा युगल स्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्न में कौन सा युगल यानी कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आपको विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला AgNO3 विलीन एवं कॉपर धातु है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा। NaCl का क्वथनांक यानी सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक कितना होता है। तो सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक होता है 1686 केल्विन। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादन बनते हैं वह उत्पादन क्या है? क्षारीय होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसके सतह के भूरे रंग का चमक समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग होता है। यह हरा रंग क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है। ऑप्शन सी 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड यह विपरीत आयनों का एक समुच्चय है। यह विपरीत आयनों का एक समुच्चय है क्योंकि NaCl Na पर होता है आपका प्लस आयन और Cl पर होता है माइनस आयन। जब यौगिक बनाते हैं तो इसके बीच में क्या है? विपरीत आयनों का एक समुच्चय है। ठीक है। 68 क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है कि विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्योंकि उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 ठोस अवस्था में विद्युत का संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करता है। ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करता है तो 69 हो जाएगा आपका आंसर सी, नहीं करते हैं, चालन नहीं करते हैं। 70 विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में होते हैं। तो विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होते हैं? घुलनशील नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है। तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? शुष्कन कर्मक कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। शुष्मक कर्मक कहा जाता है। इस तरह आपका खत्म हुआ आज का लास्ट क्वेश्चन यही रहा। और गाइज सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। आपने तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे हल्का थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल ऊपर है। अगर ज़्यादा एग्जाम में ज़्यादा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए तैयार रहें। 14 फरवरी जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही अच्छा आपका कॉम्बिनेशन लाया हूँ, इसलिए जय हिंद जय भारत।